जबलपुर पहुंचते ही उदय भानु चिब ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश हित के खिलाफ बताते हुए कहा कि युवा कांग्रेस पूरे देश से इसका विरोध जारी रखेगी। ये साफ संदेश है, चाहे मध्य प्रदेश के किसान हो या पूरे देश के किसान हो, इस ट्रेड डील से देश के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। देश की किसानी खतरे में आएगी और भी देश को नुकसान होगा। देश का डाटा जो है वो फ्री में अमेरिका के पास चला जाएगा और लेबर्स को, मजदूरों को जो है नुकसान होगा। उसके विरोध में देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी कंप्रोमाइज होकर ये जो ट्रेड डील कर रहे हैं, इसलिए देश को बचाने के लिए यूथ कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश जबलपुर में कर रही है, आगे भी करती रहेगी। अलग अलग स्टेट्स में, पूरे देश भर में आंदोलन यूथ कांग्रेस कर रही है इस ट्रेड डील के खिलाफ, क्योंकि कंप्रोमाइज होकर प्रधानमंत्री जी ने ये जो यूएस ट्रेड डील की है, इससे देश खत्म हो जाएगा, देश का नुकसान होगा। जो कोई भी यूथ कांग्रेस का साथी जो है राहुल गांधी जी का सिपाही सह नहीं सकता, इसलिए इसके खिलाफ हम अंत तक विरोध करते रहेंगे। जबलपुर के सिहोरा खेतौला क्षेत्र में स्थित मुक्ति धाम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खेतौला मझगवा रोड पर हिरन नदी किनारे बने शमशान घाट में एक युवक ने जलती चिता पर कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम एक जैन परिवार की महिला का अंतिम संस्कार किया गया था। रविवार सुबह जब परिजन दोबारा मुक्ति धाम पहुंचे तो उन्होंने चिता पर एक युवक को अर्धजली अवस्था में मृत पाया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही खेतौला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के आधार पर मृतक की पहचान वार्ड क्रमांक 15 निवासी 27 वर्षीय शिवम उर्फ सिब्बू कोल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कुछ समय से लापता था। या मतलब कैसे, क्या पता चला आपको और कितने बजे जानकारी लगी इसकी, कैसी सी घटना हो गई? सर हम लोग तो मैच ही देख के आए थे और 2:30 बजे हम लोग को पता चला घर से हमारा भाई नहीं है, कहीं चला गया घूमने वहाँ पे। फिर यहाँ की जानकारी कैसे अभी मिली 8 बजे, 8:30 बजे। उसके पहले भी चले जाते थे कहीं कहीं? पहले भी चले जाते थे और कुछ दिक्कत परेशानियाँ भी थी उसको, मतलब थोड़ी बहुत। क्या काम करते थे? ये बाबा होटल में समोसा बनाते थे। समोसा बनाने? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की एक लड़का। ये हमारे जवान थे। क्या नाम था? शिब्बू। तो ये कब घर से निकले और कैसा क्या आपको पता? 2-2:30 बजे रात के निकले हैं घर से। हाँ, घर में सो रहे थे हमें, तो ये हमारी मूड़ी उठी तो देखे कि अंदर ये सो नहीं रहे थे। फिर जगह देखे तो मूड़ी बताई हमारी कि भाई पापा वो नहीं है जवान। तो दूसरे समय फिर फ़ोन वोन लगाए, जैसे मोहल्ले में फ़ोन वोन लगाए तो उसने रात से ढूंढना चालू कर दिया। कैसे पता चला आपको? अभी ढूंढते अभी पता, आदमी कई जगह फाइल का आदमी, तो ये फिर आके अभी यहाँ देखे तो जब पता चला। मानसिक रूप से? हाँ, कभी कभी ऐसे कहीं आने जाने लगते, भागने लगते घर से भी। इससे पहले भी गए हैं? इससे पहले भी कहीं चले गए हैं? नहीं गए पहले भी। पहली बार है? नहीं, पहले गए नहीं, जैसे कहीं भी गांव में रहते रह गए, हम गाँव में चले जाते थे, कहीं यहाँ ऐसे नहीं आता आज कभी, पहली दफे आएगा। शहर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डीएसी नंबर और ओटीपी मिलने के बावजूद लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछले एक सप्ताह से जारी इस संकट के चलते हजारों परिवारों की रसोई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। गर्मी के इस मौसम में उपभोक्ता चिलचिलाती धूप में घंटों कतार में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। दमोह नाका शिवनगर स्थित संस्कारधानी गैस एजेंसी के बाहर सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर जाम लगने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग के बाद उनके मोबाइल पर डीएसी नंबर और ओटीपी तो भेज दिया जाता है, लेकिन एजेंसी पहुंचने तक बताया जाता है कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। कई लोग पिछले कई घंटों से लगातार एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि गैस सिलेंडर न मिलने के कारण घरों में फिर से चूल्हे और लकड़ी के सहारे खाना बनाने की नौबत आ गई है। गर्मी और धुएं के बीच खाना बनाना विशेष रूप से महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। तो गैस नहीं दे रहा है।
टंकी तो आप लोगों ने क्या हुआ था यहाँ पर? मिल रही है ये देखो ये टंकी खाली ये टंकी खाली रखी पहले आप बेच रहे हो, हम लोगों के नंबर लगे हैं तो नहीं दे रहे हैं। ये टंकी सब भरी रखे हैं उधर पे, ये हम लोग को गैस ही नहीं मिल रही है, खाना कैसे बनेगा? मेरे को जनवरी में गैस मिली थी, जब से अभी तक नहीं मिली। ये देख लीजिए। रोड में चक्का जाम किया रहा। हाँ, टंकी नहीं मिल रही है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बाबूजी 15 दिन से परेशान हो रहे हैं और कह रहे डिलीवरी के लाने लड़कों को नंबर दिया, किसी लड़कों का नंबर दिया, कौन के पास नंबर है, लड़कों का नहीं है ना नंबर। ये सब चूतिया बनाने वाला काम है। हम लोग का खाने को छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। अरे यही की समस्या मालिक, यही एजेंसी बाकी नहीं है कि भाई में। ये संस्कारदानी गैस एजेंसी में अपन खड़े हुए हैं और संस्कारदानी गैस एजेंसी में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो हर घर की प्रॉब्लम है, यहाँ पर चूल्हा नहीं जल पा रहा है। इनका आदरणीय मोदी जी का कहना है कि आपके घर डिलीवरी होगी गैस की, तो मैं निवेदन करता हूँ कि हमको हॉकर की डिलीवरी मत दिलवाइए। हम लोग पर डे कमाने खाने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम लोग को जैसे गैस पहले मिलती थी वैसे ही दे दें, जिसमें हम लोग के घर में गैस चल सके। और कई व्यक्ति हैं जिनके 80 दिन से घर के लिए गैस नहीं डिलीवर्ड हुई है। और मेरा साथ में निर्मला विश्वकर्मा जी का भी मैंने देखा, 21 तारीख का उनका लास्ट फरवरी में डिलीवरी हुई थी। अभी क्या हुआ कि 4 तारीख का एक तारीख को नंबर लगा था, 4 तारीख की गैस बांट रहे। ये संस्कारदानी गैस एजेंसी है, HP जबलपुर से शिवनगर। भैया कलेक्टर साहब के आदेश है जिसका पालन हमको करना, लेकिन पब्लिक परेशान है। तो जिनके पास OTP है तो उनको हम देखते हैं, जो भी हमारी रहेगी, जितनी गैस है उतना हम वितरण करवाते हैं। ये संस्कारदानी शिवनगर है। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के आगमन पर स्टेशन परिसर में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही गोंडवाना एक्सप्रेस से नए मुखिया दिलीप कुमार सिंह जबलपुर पहुंचे, प्लेटफॉर्म पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। फूल मालाओं और औपचारिक अभिनंदन के बीच पूरा माहौल उत्साह पूर्वक नजर आया। नए महाप्रबंधक के स्वागत के साथ ही विभागीय अधिकारियों में हलचल भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कार्य प्रणाली को लेकर सख्ती बढ़ सकती है, जिसे लेकर अधिकारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। स्टेशन से लेकर मंडल कार्यालय तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद पहले से ही शुरू कर दी गई थी, जिससे नए मुखिया पर बेहतर छाप छोड़ी जा सके। सूत्रों के अनुसार महाप्रबंधक जल्द ही विभाग अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें लंबित कार्यों, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। साहित्य, मानवता और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए शहर की साहित्यकार, कवित्री व समाज सेविका डॉक्टर गीता पांडे बेबी को ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA द्वारा मानद डायरेक्ट की उपाधि प्रदान की गई है। यह सम्मान उन्हें गुजरात के वलसाड स्थित हार्टफुलनेस सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इस दौरान कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। डॉक्टर गीता पांडे लंबे समय से साहित्य सृजन, महिला सशक्तिकरण, मानव अधिकारों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। उनके सम्मानित होने पर शहर के साहित्यकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। वलसाड़ में 3 दिवसीय कार्यक्रम था। अप्रैल 2026 का मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मान मिला और वहाँ पे ध्यान योग का शिविर था जो हम लोग ने 3 दिन अटेंड किया। बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोच किया था साहित्य व मानवता एवं समाज सेवा पर, तो मुझे ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA द्वारा मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई, जो मेरे लिए मतलब 37 साल का ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। और जो मुझे मिला है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पिता का जो सपना था, स्वर्गीय अवधेश कुमार पांडे जो उसकी नगर निगम में भूतपूर्व टैक्स ऑफिसर थे, उनका सपना था कि हमारी बेटी कुछ करे और आज जो मुझे ये सम्मान मिला है तो वो मुझे मतलब मेरे पिता का सपना पूरा हो गया और 37 सालों की जो मेरी तपस्या थी वो मुझे मिली। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब खुशी हुई और कार्यक्रम भी बहुत बड़े लेवल का था। मानवाधिकार क्रांति संगठन के पदाधिकारी सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमारी मानवाधिकार क्रांति संगठन की जो प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे दीदी, आज उनको हम सम्मानित करने आए हैं। उनको जो है ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य और समाज सेवा और मानवता के उसमें उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है,
जो कि हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित की बात है। और हम चाहते हैं हमारे सारे संगठन के जितने भी सदस्य हैं, आज हमने उनका सभी ने सम्मान किया है, वो जबलपुर वापस आई हैं इस सम्मान को लेके, और उस सम्मान को देखकर हम सभी को बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच की जो गीता दीदी हैं और जो कि हमारे संगठन का और हमारे जबलपुर संस्कार धानी का नाम इस तरीके से ऊंचा कर रही हैं। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि गीता दीदी के सानिध्य में रह के हम लोग भी आगे बढ़ें और उनसे कुछ सीखने का मौका हम लोगों को मिले। गुजरात बलसाड़ में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मैम को डायरेक्टरेट की उपाधि मिली। उसके साथ साथ उनकी 35 वर्षों की जो संघर्ष, जो सेवा, जो समर्पण, जो भावना समाज सेवा के प्रति था, उसके लिए उनको सम्मान मिला। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवयित्री, समाज सेवक, वरिष्ठ जन और मंत्रियों की उपस्थिति में मैम को जो सम्मान मिला, हम मानव अधिकार क्रांति के सभी सदस्य पदाधिकारी बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित हैं कि उन्हें हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये सम्मान प्राप्त हुआ। हम सब भी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, कार्य करते रहेंगे। उनको ये सम्मान मिलना हमारे सबके लिए गौरव की बात है। हम सब मानव अधिकार क्रांति के सदस्य पदाधिकारी उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो सम्मान की और इस कहना चाहिए बधाई की पात्र हैं। शहर के गोल बाजार थाना क्षेत्र में नगर निगम की बुलडोजर कार्यवाही को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम और थाना प्रभारी की मौजूदगी में एक महिला के मकान को तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिस पर पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी लाडगंज भी मौके पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही पूरा मकान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित होकर करवाई गई है। पीड़ित के अनुसार इस कार्रवाई में उसे लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें घर में रखे कीमती जेवर और अन्य सामान भी शामिल है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोगों को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं दिया, ना कुछ बताया गया। हम लोग का बहुत लाखों का नुकसान हो गया। टीआई आया था थाना लाड़गंज से, उसने खड़े होकर गुंडागर्दी करी और दम देकर के हमारे घर में बुलडोजर चलाया और हम लोग के पूरे सामान जितने थे, जेवर जाते सब तहस नहस कर दिया। कैश नगद रखे थे, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। इन लोग अंदर घुस गए। हमने कहा भैया हम लोग को अंदर जाने दो, इन लोगों ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। कम से कम कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? भैया हम लोग का ना 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। सोफा, पलंग सब तोड़ दिया और 1,40,000 रुपए रहे। गोदरेज की अलमारी, पेटी, बिस्तर, पेटी सब तोड़ दिया। जेवर थे, सोना चांदी सब रखा था, एक रकम नहीं मिली भैया हम लोग को। ये 12:30-1 बजे की घटना है। हम बोल रहे हैं सर आपको तोड़ना तोड़ लो आप, लेकिन हमारा सामान हमको निकाल लेने दो। बोलो कुछ नहीं निकलेगा। मैंने कहा मेरी बच्ची की रकम भी है, पैसा है, झेला है। बोलो कुछ नहीं। मेरी बच्चियों को और मेरे लड़के को थाने में ले जाके बंद कर दिया। मेरे को और मेरी बच्चियों को मारा और मेरे लड़के को मारा और मेरे को यहाँ बैठा के वो घेराबंदी कर ली। और मेरी मिसेस को बीपी कम हो गया तो बेहोश हो गई। मेरी बड़ी बच्ची अस्पताल ले गई और हम लोग को कोई सामान निकालने का वो दिया नहीं और बोले हम दे देंगे और कुछ भी नहीं दिया। ये हुआ कल रविवार के दिन, इतवार के दिन। ये है गोल बाजार। क्या मुझे पाइप भी लग गया लगे लगाए टीआई के द्वारा ये कार्यक्रम धक्का मार के किया। और मेरे साथ ये पूरी घटना होने के बाद मेरे को घर से बेघर कर दिया। मेरी 2 बच्चियां मैं कहाँ लेके जाऊंगा? ना मेरा कोई रिवाज है, ना मेरा कुछ वो है। गोल बाजार शहीद स्मारक में मध्य प्रदेश नेमा समाज महाकौशल एवं नेमा युवक समाज के तत्वावधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 15वीं बैठक और 31वीं सामान्य सभा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में महाकौशल क्षेत्र के 150 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसमें कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रतिभा भी शामिल रही। कार्यक्रम में 400 से अधिक लोगों की उपस्थिति रही। आयोजकों ने बताया कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को मंच देना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना है, ताकि वे भी उत्कृष्ट कार्य कर समाज का नाम रोशन करें। शहीद स्मारक भवन में सभागार में नेमा समाज का अखिल भारतीय कार्यक्रम था, जिसमें कि समाज के सभी विशिष्ट जनों, प्रतिष्ठित चिकित्सकों, कृषकों
और अन्य सभी क्षेत्रों के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे सामाजिक बंधुओं का हमने स्वागत किया है, अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह थे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी थे। अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी नेमा ने की। कार्यक्रम को में सभी सामाजिक बंधुओं ने, मातृशक्तियों ने, युवा शक्तियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज का जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश नेमा समाज महाकौशल और जबलपुर नेमा युवक संघ के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 15वीं बैठक और 31वीं सामान्य सभा बैठक का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम के साथ साथ में हम लोगों ने एक प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी जोड़ा था। इसमें हमने पूरे महाकौशल क्षेत्र में कृषि, चिकित्सा, वकालत, डॉक्टर, इन सबको, शिक्षावेद, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, इन सबको जोड़ा था और सम्मानित किया है। उसका उद्देश्य यही है कि प्रतिभाएं सम्मानित हों और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी बात प्रेरणा ले कि अच्छे कार्य करने का सुफल होता है। और ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने आज शहीद स्मारक में संपन्न किया। आज 400 से अधिक लोग यहाँ उपस्थित हुए और 150 से अधिक प्रतिभाएं हमने सम्मानित की। और इस प्रोग्राम की एक विशेषता ये भी थी कि कुछ हमने हमारे यहाँ जो अच्छा काम कर रही संस्थाएं हैं उनको भी सम्मानित किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ता पंकज कुमार शर्मा ने मदन महल थाने में पदस्थ आरक्षक साकेत तिवारी पर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार यह घटना 11 अप्रैल की है और इसके सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं। इसके बावजूद अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। अधिवक्ता ने पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने और कार्यवाही में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर अधिवक्ता ने जिला अधिवक्ता संघ से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस घटना के बाद अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज ज्ञापन दिया गया हम लोगों के द्वारा और उनको बताया भी गया एसपी साहब को कि एसपी साहब, अगर कोई भी किसी भी वकील के ऊपर कोई शिकायत आती है तो आप पहले FIR दर्ज नहीं करोगे, पहले बार को इंटीमेट करोगे, इंटीमेट करने के बाद मामला दर्ज करोगे। ये जो चल रहा है पूरे जबलपुर में और पूरे प्रदेश में वकीलों के ऊपर झूठी FIR हो रही है, ये होना नहीं चाहिए और हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। किसी भी वकील के ऊपर अगर हमला होता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बदतमीजी करता है अगर हमारे किसी अधिवक्ता से, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे। प्रशासन इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और इसके लिए हम लोग लंबा एक आंदोलन करेंगे। आज किन मुद्दों पर शिकायत? इन्हीं मुद्दों पर शिकायत हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि FIR जो है इसमें डिले हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया है। एडिशनल SP साहब यहाँ पर आए, ज्ञापन लिए, उनके द्वारा कहा गया कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे। जबलपुर कैंट विधानसभा के भगत सिंह वार्ड अंतर्गत रांझी के सर्रा पीपर इलाके में नगर निगम की उदासीनता एक बार फिर सामने आई है। वर्षों से नाली पर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे क्षेत्रवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया और उन्होंने खुद चंदा इकट्ठा कर पुलिया निर्माण का काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार इस समस्या को लेकर कई बार पार्षद निशान झारिया और नगर निगम से शिकायत की गई। यहाँ तक कि CM हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दबाव बनाकर बार बार शिकायतें बंद करवा दी गई। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी रही। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद हर बार केवल टेंडर होने का आश्वासन देकर चले जाते थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस लापरवाही के चलते नाली पार करते समय कई लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर आकर सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और आश्वासन देकर लौट जाते हैं। लगातार अनदेखी से नाराज लोगों ने खुद ही चंदा इकट्ठा कर पुलिया निर्माण शुरू कर दिया। यहाँ पे परेशानी हमें 1.5 से 2 साल होने जा रही है। ये सर्रा पीपल वार्ड लगता है अपना। यहाँ के पार्षद जो भी है हमें यहाँ पे अनुशासन देते हैं कि सर 1.5 से 2 साल में हम यहाँ पे काम कर देंगे,
यहाँ पे इतने दिन में आपका काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे अभी नाली साफ़ होके गई थी, नाली साफ़ ऐसा साफ़ किया गया कि आधा अधूरा साफ़ किया गया। अभी हम जो पर्सनली साफ़ करवा रहे हैं उसमें इतना मलबा निकला है कि क्या बताएं, और जो कि इन लोग साफ़ करने के बाद भी इतना ढंग से काम नहीं किया गया है। उसके बाद भी इन लोग अनुशासन देते हैं कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे। और अभी पार्षद आए थे बीच में एक से 1.5 महीने पहले, उन्होंने बोला था कि हम कार्य स्टार्ट करने वाले हैं, बट पार्षद ने ये बोला कि पहले हम वहाँ का तुलसी नगर का पहले काम करेंगे, उसके बाद यहाँ का काम करेंगे, जो कि तुलसी नगर का काम कंप्लीट होने के बाद भी इन लोग यहाँ पे काम नहीं करें। और हम अपना पूरा मोहल्ला जनता इकट्ठा होके हम यहाँ पे अपने खुद के दम से अब ये रोड तैयार कर रहे हैं और पूरा नाली वगैरह साफ करवा रहे हैं। यह जो टूटी हुई पुलिया देख रहे हैं, यह लगभग 4 वर्षों से बनाई गई थी और फिर उसके 10 दिन बाद पुनः तोड़ दी गई थी। और बाद में हम लोगों ने 181 में शिकायत दर्ज कराई, उस समय रिपेयर कर दी गई इस पुलिया को, पुनः फिर से दो दिन बाद रंजिशवश तोड़ दी गई ताकि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। हमने क्षेत्रीय पार्षद श्री निशान झारिया से लगभग 10 से 15 बार शिकायत कर दी। क्षेत्रीय लोगों ने जो आवेदन भी देखे आए, परंतु यहाँ किसी कारणवश जो है उन्हें ना जाने क्या रंजिश है क्षेत्रीय लोगों से, तो इस पुलिया का निर्माण नहीं करवाना चाह रहे, ना ही रिपेयरिंग करवाना चाह रहे। आज हम लोग स्वतः क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर आपस में सहयोग के रूप में यह पुलिया का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कार बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर में किया था शिकायत, लेकिन वहाँ सुनवाई की गई, लेकिन वहाँ से आके मेरे को परेशान करते नगर पालिका वाले आके बोलते हैं कि तुम्हारा नर रसीद चाहिए मेरे को पाल जी को दोनों को परेशान किया बहुत दिनों तक। तब मैंने कही मैं नगर निगम से बात करता हूँ, तो मैं गया नगर निगम में, उनको पर्ची दिखाई, तब वो मुश्किल से 2 सीमेंट की 2-4 किलो डाल गए थे यहाँ पे, पुलिया एकदम कर गए सही। गाड़ी आई सो हाल की हाल टूट गई थी पुलिया। फिर मैंने नेता नगर निशान झारिया से बोला था, हमने यहाँ के पार्षद थे निशान झारिया जी, निशान झारिया से बोला, हमने कहा कि भैया नगर निगम देखो तुम्हारे हाथ में है जी। तो उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ, देखता हूँ। तो मैं करते करते कम से कम 1.5 से 2 साल होने आए हैं, लेकिन अभी तक पूरा काम नहीं हुआ था। मैं अपने मोहल्ले के सब जनों ने अपना इकट्ठा योगदान कर रहे हैं, जिससे जो निकल रहा है पैसा, तो फिर आके आज सफाई करवा रहे हैं और जी यहाँ पे नवीनीकरण करवा रहे हैं। सिवनी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर सो रहे एक मरीज के परिजन का मोबाइल चोरी हो गया। पीड़ित गोविंद कुशवाहा अपनी दादी के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे और आईसीयू के बाहर ही आराम कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर उनका मोबाइल लेकर फरार हो गया। जब सुबह उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने तत्काल अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच में सामने आया कि पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में